ओके, अब पढ़ते हैं। अब जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब जो गिवन डेटा है टी रेशियो के फॉर्मेट में है और इसमें क्या इंक्लूड कर दिया, थीटा। ठीक है, हम चारों क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व आउट करेंगे। जैसे मुझसे पूछ दे कोई साइन सी 35 की वैल्यू क्या होगी, ठीक, या मुझसे कोई पूछ दे साइन 270 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तब इसको सॉल्व करने तो आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कैसे, ध्यान दीजिए, 7 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं एक क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 90, देखो पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसकी बात करते हैं ना। अब यहाँ पे ये बोला गया है, ध्यान दीजिए, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, मैं इसको लिख देता हूँ और, ठीक है, लेकिन जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में सॉल्यूशन करना है, 90 प्लस थीटा। अब आपके दिमाग में बैठा देते हैं वन बाई वन, हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना पहले। चलो हमने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद ये आपका फर्स्ट हो गया। ये टोटल एंगल कितना होता है, 90, 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल 180 होगा। ठीक, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी क्या होगा आपका 90 होगा। ठीक, इतने सारे पॉसिबल है आपके 90 90 90। अब देखते हैं मुझे 90 प्लस थीटा, यदि मेरे को कैसे जाना है, पॉजिटिव जाना है, ठीक है, तो मैं काम करूंगा, ध्यान रखना, 90 के बाद एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इसको मैं मान के चलता हूँ कोई एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा है। तब यदि मैं इतने को ज्वाइन कर दूं, 90 यहाँ तक हुआ और इतने को ज्वाइन कर तो क्या मिलेगा, 90 प्लस थीटा मिलेगा। मतलब मैं कहाँ पे आ गया, ध्यान देना, कहाँ पे आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हूँ ना मैं, ध्यान रखना, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकेंड में। इसका मतलब सेकेंड में आपका साइन थीटा एंड कोसेक थीटा को तोड़ के सब आपके टी रेशियो कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये पॉजिटिव हो गया पहला। ठीक है, पहला काम यही करना है। आगे काम क्या करना है, हमको चेक करना है जो साइन है। ठीक है, 90 प्लस थीटा में क्या होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी में, और ठीक, चलो एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इंपॉर्टेंट स्टार लगा कर लेना। ठीक है, चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चेंज। सबसे पहला जो चेंज होता है टी रेशियोज में, इंटरचेंज। ठीक है, कैसे चेंज, इंटरचेंज। साइन किस में इंटरचेंज होता है, कॉस में। ठीक, और दूसरा होता है, ध्यान रखना, टेन थीटा होता है कॉट थीटा में, या कॉट थीटा होता है टेन थीटा में। तीसरा आता है आपके पास, क्या बच गया, कोसेक थीटा किसमें इंटरचेंज होगा, सेक थीटा में। ठीक, अब इंटरचेंज हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इंटरचेंज। इंटरचेंज होने के लिए कंडीशन, कंडीशन, पहला कंडीशन थीटा एंगल सबसे मेन यही है। यदि मेरा एंगल, समझने की बात करो ना, ऑड और सेकंड होगा आपका इवन। यदि मैं किसकी बात करता हूँ, ऑड की बात कर रहा हूँ, मतलब 90, या बात करूंगा 270। ठीक, ध्यान देना ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऑड है करके, क्योंकि 90 है तो आपका इवन ही आएगा, तो 2 से डिवाइड होता है तभी ये नीचे जाता है। लेकिन मैं समझने की बात करूँ, मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ कि जो आपका जीरो है इसको भूल जाओ। ठीक है, किसको देखो, एक 9 को देखो, एक किसको देखो, 27 को देखो। 9 और 27 को चेक करो। 9 और 27 को चेक करने से हमको ये पता चलता है कि ये कैसा आपका एक ऑड नंबर है। ठीक है, 9 और 27 कैसा आपके ऑड नंबर, इन दोनों में क्या होंगे, आपके इंटर चेंज होगा, ध्यान रखना, इंटर चेंज होगा। मतलब साइन से कॉस बनेगा, साइन से
कॉस बनेगा और कॉस से क्या बन जाएगा आपका साइन बन जाएगा। टेन से बनेगा कॉस, कॉस से बनेगा टेन, कोसेक से बनेगा सेक, सेक से बनेगा कोसेक। हमेशा याद रखना। जैसे कि ध्यान दीजिए, यदि मुझसे कोई पूछ दे साइन, ठीक है, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे तो याद नहीं है साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, मुझे 90 तक ही याद है। तब क्या लिख सकता हूँ, साइन लिखा 120 को क्या कर सकते हैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। ठीक, 90 प्लस 30 लिखने से ये सोचिए क्या ऑड सीरीज का है, ध्यान दीजिए ये ऑड सीरीज का है। ठीक, ऑड में क्या होता है चेंज हो जाता है कॉस, साइन का किस में बदल गया कॉस में। अब तो क्या लिख दूंगा मैं 30। अब मैं ये चेक करूंगा सेकेंड, पहला केस हो गया ना, इस चीज को ध्यान रखना, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है कि जो मेरा गिवन डेटा है, जो मेरा इनपुट है, इनपुट का मतलब ये, ठीक, ये मेरा इनपुट है ना, ये इनपुट को मैं चेक करूंगा कि ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। क्या करूंगा मैं चेक आउट करूंगा, ठीक है। अब चेक करने पे मुझे पता चला कि कहाँ बिलोंग करता है सेकेंड। अब मैं सेकेंड में देखा कि क्या पॉजिटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्या पॉजिटिव होता है ये चेक करते। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, मतलब इनपुट कैसा आपका पॉजिटिव। मैं आपको फंक्शन में पढ़ाया, यदि इनपुट पॉजिटिव है, इनपुट जो है पॉजिटिव है, तो आउटपुट जो होगा तो कैसे निकलेगा आपका पॉजिटिव ही तो निकलेगा। इसका मतलब कॉस थीटा कैसा होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी में एक और नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ये तो हो गया ऑड के लिए, ठीक, ध्यान रखना हर चीज को तोड़ सकते हैं ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी में इवन। इवन में ध्यान दीजिए, एक होगा 180 और दूसरा होगा 360, ध्यान देना। देखो ये आपके पास एक्सिस हो गए, ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट 90 डिग्री, ठीक है, ये सेकेंड 90, देखिएगा क्योंकि एक्सिस आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। और थर्ड की बात करूंगा मैं, ये थर्ड भी क्या है आपके पास 90 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट की जब मैं बात करूंगा तो फोर्थ में देखिए आपके पास ये भी क्या है आपके पास 90 डिग्री हो गए। अब देखिए यदि मुझे मूवमेंट करना हो तब के केस में कैसे मूवमेंट हो सकता है ना, ध्यान देखिए, ये आपके पास 90 हुआ ना, यदि मैं यहाँ चालू करता हूँ, कोई पॉइंट है ना, यहाँ चालू करता हूँ, यहाँ तक पहुंचने में मुझे 90 लग गए, यहाँ तक पहुंचने में कितना लगेगा, टोटल कितना होगा 180। सिमिलर इस एरिया में मूवमेंट करने में कितना मिलेगा 180। यदि कोई मुझसे पूछ दे कि सर यदि हमारा जो मूवमेंट होगा ओनली यहाँ से चालू होके यहाँ पे रुक गया तो कितना हो सकता है। यदि नेक्स्ट को कोई पूछ दे तो मैं बोलूंगा बेटा कितने की वैल्यू होगी 270। 270 कैसे, ये 90, 90, 180, 180 और 90, 270। यदि कोई मुझसे पूछ दे सर मैं कंप्लीट सर्कल, ठीक है, बनाता हूँ, एक कंप्लीट क्या करता हूँ सर्कल बनाता हूँ, ध्यान दीजिए कंप्लीट सर्कल मैं बना दिया सर, तो कितना मूवमेंट हुआ, ये आपका 90, ध्यान दीजिए ये 90, ये 90, तो ये कितना होगा, ये भी 90 होगा, टोटल कितना हो गया 360। मतलब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। अब देखते हैं आगे, ठीक, इसका मतलब ध्यान देना जब भी आपके पास इवन होगा, जब भी आपके पास क्या होगा इवन होगा, तो हमेशा याद रखना नो चेंज। नो चेंज का मतलब जो आपका साइन थीटा होगा वो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा होगा वो कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक, अगर पी रेशियो जो होंगे
वो भी सेम ही रहेंगे। ओके, नो फर्दर चेंज, ध्यान रखना, नो फर्दर चेंज मतलब कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि मेरे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान रखना। जैसे कि मुझसे कोई पूछते सर साइन, एक एग्जांपल लेते हैं कि चले ले, आप लोग बताओ, चलो सेम वैल्यू लेता हूँ ना मैं 120, ठीक है, साइन 120। अब साइन 120 है, अभी हमने देखा था, आप बोलोगे सर आपने ऐसा तोड़ा साइन 90 प्लस 30, ठीक। अब देखो ये क्वाड्रेंट है, ये मान के चलो, ठीक है, जैसे कि ये 120 है, ठीक है, ये क्या आपके पास 120 है, ठीक। 120 कैसे गए हम लोग, बताइए। हम लोग स्टार्ट किए इस पॉइंट से, ठीक, और कहाँ तक गए, यहाँ तक गए तो 120 हो गया, ठीक। अब हमको एक चीज और पता है, टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है, ध्यान दीजिए, ठीक। यदि मुझे इतना चाहिए तो इतना भी तो माइनस कर सकता हूँ, इस थीटा को इसमें से माइनस कर दूं, मतलब 180 में से इस थीटा को माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 120 मिलेगा। इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, और साइन 180 माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूँ, तो कुछ होगा क्या, नहीं। इस थीटा की वैल्यू हम डायरेक्टली क्या सोच सकते हैं, हमको 120 चाहिए, तो 180 में यदि मैं 60 माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक। अब पहला काम हो गया, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना कि हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे ना। क्वाड्रेंट चेक करने पे हमको ये आइडेंटिफायर सेकंड में है, सेकंड में चेक करने के बाद हमको ये पता चलेगा ये कैसा आपके साइन थीटा कैसे होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब आपका जो इनपुट होगा, इनपुट कैसा आपका पॉजिटिव है, इनपुट पॉजिटिव तो आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब हमको ये पता है कि जो साइन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, नो चेंज होता है, क्या होता है, नो चेंज। इसमें इवन में, ठीक, इवन में क्या होता है, नो चेंज होता है, इसका मतलब कैसे रहेगा, ये साइन ही रहेगा, कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं। थीटा के प्लेस में क्या है, अभी आपके पास 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दो, ठीक है, समझ में आया। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप बताइए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यही होता है, √3/2। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, √3/2, सेम वैल्यू है। याद रखना इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, हमेशा ऑलवेज सेम आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, ऑलवेज सेम, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे के दो है, आपके पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 3π/2 है ना, ठीक है, 3π/2 है, ठीक। और ये आपके लिए होमवर्क है जो करके रखना है आपको। अब देखो ये सॉल्यूशन भी हो गया, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक, मैं बना के रखा हूँ। अब आगे पढ़ते हैं इसी में, जैसे कि आपके पास फर्स्ट है, ठीक, क्या बोला, साइन 765, तो क्या हो गया, ध्यान देना, ये आपके पास 180 360 हो गया, 360 हो गया, 360 से ज्यादा हो गया, मोर देन 360 है। जब मोर देन 360 हो तब के केस में क्या करते हैं, ध्यान रखना, तब के केस में ध्यान रखना, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, अगेन ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए। 2 सर्कल ड्रॉ करने के बाद सोचो कि यहाँ पे आपके पास मैं जैसे लाइन ड्रॉ कर दिया ना, ये लाइन है, ठीक, ये पहला क्या हो गया, ठीक, एक सर्कल और ड्रॉ करता हूँ, ठीक, एक ड्रॉ हो गया सर्कल आपका। अब मैं क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ कर दिया,
मैंने एक्सिस बना दिया। ठीक है, अब एक्सिस बनाने के बाद ये जो पहला है आपका, ठीक है, देखिए ये 90 हुआ, ये 90, ये 90, ये 90, तो कंप्लीट सर्कल बनाने पे ध्यान रखना कितना मिलेगा, 360 मतलब 2 पाई, क्योंकि एक पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। ठीक, अब देखो ये हो गया ना, अब यहाँ से मूवमेंट हुआ यहाँ तक पहुंच गई, कंप्लीट हो गया, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, इस तरह से 360 के ऊपर हो गया। इसका मतलब हम अगेन क्या करते हैं, मूव करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ पे एंड करेंगे, अगेन 360 हो जाएगा। ठीक, मतलब जब तक हम 765 नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम क्या करेंगे, ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे। ठीक, तो फार्मूला होता है आपके पास, ध्यान रखना, ठीक है, एन इंटू 360 प्लस माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अब इस फॉर्मूला के बेस पे हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान रखना, जैसे हमको बोला है टाइम 765, 765 का मतलब ध्यान रखना, यदि एक बार कंप्लीट सर्कल करता हूँ तो 360 बनता है, दोबारा करने पे कितना मिलता है 360, तो ऐड करो 0 2 7, 720 हो गया। अब चेक कीजिए इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है बड़ा। ठीक, इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और जो इनका डिफरेंस होगा, जो इनका डिफरेंस होगा यही तो ऐड होगा, कितना ऐड होगा 45। ये कैसे मिला, 2 इंटू 360 प्लस 45 मिल गया। ठीक है, देखो फार्मूला को फॉलो किया, ये फार्मूला देखो फॉलो किया है, देखो फार्मूला को फॉलो किया, हाँ। ठीक, एन की वैल्यू 2 और 360 है ही है, प्लस माइनस से ओनली प्लस लगेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, ओके, 2 इंटू 360 प्लस 45। अब यहाँ पे इसको चेक करना है, इवन है, और ये क्या आपके पास इवन है, जब ये इवन है तब क्या होता है बेटा, नो चेंज होता है, इवन में क्या होता है, नो चेंज। ठीक, इसका मतलब आंसर में कैसा रहेगा, साइन ही रहेगा। ठीक है, अब एक चीज चेक करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे तो 45 रहेगा ना, ठीक है, यहाँ चेक करना है प्लस रहेगा कि माइनस, ये चेक करना है। अब देखो 360 है, 360 किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है आपका, सोचो, वापस आते हैं, हाँ 360 मतलब इस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। ठीक, कहाँ से बिलोंग करेगा, फोर्थ, फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, ओनली कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ में क्या होता है आपके पास, कॉस पॉजिटिव होता है। जब कॉस पॉजिटिव होता है तब क्या मिल जाएगा आपको, इस चीज को याद रखना, कॉस पॉजिटिव मतलब साइन कैसा होगा आपके यहाँ पे, निगेटिव होगा, तो माइनस साइन 45, माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/√2, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलर आपको क्या बनाना है, आगे की वैल्यू जैसे cos 1740, ओके 10, गलत लिखा है ना, 7π/3 है ना ये, ठीक है, और इसके बाद ये होगा आपका 31π/6, ये दो वैल्यू हो गए, समझ में आया। ठीक, ये आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ठीक, सिमिलर देखो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या दिया है, टाइम 600। ठीक, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, कितने पार्ट है सोचो, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ, टोटल 4 पार्ट है, सबको 1 बाय 1 सॉल्व करो। ठीक है, टाइम 600, 600 मतलब पहले 300 गए, ठीक है, 300 पहुंच गए, फिर 98 करो, 360 में 90, 450 हो गया टोटल अभी तक, 450 फिर 98 करो, क्या मिलेंगे 540, अब 540 में फिर 98 करो, तो क्या मिलेंगे 630, मिल गया 630। ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखना 630 की बात कर रहे हैं ना, और यहाँ तक जाने तो क्या मिलेंगे, ध्यान देना 720। ठीक है, क्या जाएंगे 720।
अब इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तब देखिए यहाँ पे साइन एन, देखो 360, ठीक है, इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, 2 का। अब मुझे 720 में -120 करूंगा तभी मिलेगा, ठीक। अब सोचो किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसका मतलब साइन क्या होगा, माइनस, तो साइन और नो चेंज ना, नो चेंज, तो साइन 120 आ गया। अब साइन 120 है, अब साइन 120 की वैल्यू इसको याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही फंडा, माइनस साइन 120 को लिखूंगा 90 प्लस, ध्यान रखना 30, 90 प्लस 30, सोचो फिर से किस क्वाड्रेंट में बिलोंग किया, सेकेंड, बट ये क्या होगा, चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos 30, और सेकेंड में आपका ये क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, सेकेंड में क्या होता है, पॉजिटिव, फोर्थ में आपका साइन नेगेटिव होता है ना, ठीक। इससे क्या होगा, माइनस 1, क्या होगा, √3/2, समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया इसका। सिमिलर क्या करोगे, 690 का निकालोगे, 840 का निकालो, -945 का निकालिए, ठीक है। निकालने के बाद ध्यान दीजिए हमको क्या मिल जाएगा, देखो एक बार देखते चलो, -√3/2, 1/√3, ओके, माइनस है तो माइनस बीच में लग जाएगा, सॉल्यूशन के बाद 2 × -1, आंसर मिलेगा 3/2। आप चाहो तो इसको अलग से पेपर में सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं आगे, अब देखो पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। अब देखो जैसे हमने आपको बताया कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 45, 60, 90 और 0 का, यहाँ तक हो गया था। अब हमारे दिमाग में आता है सर अभी तो आपने बोला कि ये 180, 270, 360, तब उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 180 की वैल्यू मतलब यहीं पे देखते जाओ ना, यदि इस लाइन पे आया, इस लाइन पे यदि आपका थीटा आया, ठीक, तो साइन क्या होगा, आपका 0 होगा, और इस लाइन पे आपका, ठीक है, कॉस आया y पे तो 1 होगा, ध्यान रखना, जैसे साइन 0 0 होता था, तो साइन 90 क्या हो गया, 1, तो साइन 180, देखो 0 तो भी यही है ना, इसी के तो है साथ में, तो 180 में भी क्या होगा, 0 हुआ। अब साइन 90 की वैल्यू 1 है, मतलब ये लाइन की बात हुई थी, तब सोचो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपके पास, 270, मतलब अपोजिट, इससे क्या मिल गया, -1, ठीक। फिर 260 की बात करेंगे, तो वापस इसी पॉइंट पे आ गए, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, मतलब एंगल कितना होगा, 360, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कॉस ले जाएंगे, इसके उल्टे ही जाना है हमेशा, ठीक है, इसका स्टार्टिंग, ठीक है, इसका एंडिंग पॉइंट होता है, और जिसका एंडिंग होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और 10 में क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और किसी भी वैल्यू को, ठीक है, 1 से डिवाइड करने पे वही मिलता है, तो 0 को -1 से डिवाइड करने पे भी 0 मिलेगा, और 0 को 1 से डिवाइड करने पे भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो इस तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब क्वेश्चन है हमारे पास कुछ, इस क्वेश्चन में चलते हैं। पहला देखिए, ध्यान दीजिए, कॉस एकदम इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चन, ठीक है, इसके लिए बोर्ड के लिए, ठीक, इसके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए सॉल्यूशन करें, कॉस 90 प्लस थीटा, सबसे पहले दिमाग में बैठना, 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट के बाद फिर दिमाग में बैठाओ क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर से दिमाग में दौड़ाओ कि चेंज होता है कि नहीं, ये होता है चेंज, तो कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, ठीक, कॉस हो जाएगा साइन थीटा। अब कॉस का साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा होने के बाद आपके दिमाग में ये बैठाना है आपको कि जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, ये वैल्यू निगेटिव होगी, इनपुट कैसा आपका निगेटिव है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड ओनली साइन पॉजिटिव होता है, अदर वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर देन ध्यान दीजिए, से
माइनस एन थीटा, याद रखना हमेशा सेक एन थीटा होता है, क्योंकि सेक और कॉस थीटा क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ऑलवेज तो सेक थीटा का सेक थीटा लिख दो इंटू 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा मतलब ये कहीं वैल्यू आएगा, इसका मतलब है कि कितने में, सेकेंड में, सेकेंड में मतलब आपके 10 क्या होंगे, निगेटिव, 10 क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि नो चेंज, क्योंकि नो चेंज, ये हो जाएगा माइनस 10 थीटा। ऊपर का काम हो गया, अब नीचे में चलते हैं, सेक 360 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे कहीं, और यहाँ पे सोचो क्या पॉजिटिव थी, कॉस, और 180 है तो 360 है तो नो चेंज, क्या, नो चेंज, और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव तो सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव से थीटा लिख दिया इनटू 180 प्लस थीटा, यहाँ तक आ गए थे, 180 ये है, तो ये 180 है ना, ये क्या होगा आपका, यहाँ कहीं आने पे थीटा, तो तुम्हें को ऐड करना पड़ेगा, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, ओनली 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें सोचो आपका 180 पे चेंज होता है कि नो चेंज, 180 पे नो चेंज, ठीक। अब सेक है, नो चेंज मतलब सेक लिख दिया, ठीक है, लेकिन वैल्यू कैसी आएगी आपकी, माइनस में आएगी। फिर आगे कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब यहीं कहीं होगा, यहाँ सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अब सोचो 90 पे क्या होता है आपके, चेंज होता कि नहीं होता है, चेंज होता है, तो कॉस का कितने चेंज होता है, 10 में चेंज होता है, ठीक है। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो आगे मैं सॉल्व करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई सेक थीटा, माइनस में रहेगा ना, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अगेन सेक थीटा, देखो अगेन टेन थीटा, अब देखो कैंसिल चार से कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचेगा यहाँ से साइन थीटा माइनस सेक थीटा, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। यहाँ पे मेरी सॉल्यूशन गलत हो गया है ना, ठीक है, देखो इसका आंसर यही आया, ठीक, साइन थीटा अपॉन माइनस सेक थीटा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। यदि आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये जो वैल्यू होगी आपकी क्या होगी, ये होना चाहिए कॉस, क्या होना चाहिए, कॉस, कॉस होने से ये हो जाएगा, फिर आपकी वैल्यू साइन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी, साइन थीटा होने पे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1, इस चीज को याद रखना। देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में, यदि ABCD, ठीक है, यदि ABCD आर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, देन फाइंड, साइक्लिक का मतलब ये आपके पास क्या है, ध्यान दीजिए, ये कोऑर्डिनेटर है, इसके 4 साइड्स होंगे, इसके सभी एंगल कितने होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन, ध्यान देते हैं, देखो सिंस ABCD ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक, इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना मिलेगा, 2 180 डिग्री होता है, इस चीज को याद रखना। अब ये मैंने बना दिया, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये दोनों एंगल आपको ध्यान दीजिए, सामने के एंगल कितने मिलेंगे, 180 डिग्री, ये मिलेंगे 180 डिग्री, मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस सी इक्वल टू 5, B प्लस डी इक्वल टू बी 5, ठीक है। अब देखिए आगे cos A cos B cos C cos D की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक, अब निकालते हैं, तब इस केस में देखिए आगे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, cos A लिख दिया,
ठीक है, cos b भी लिख दिया। cos पाई, सी को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, देखो सी को ना, तो सी इक्वल टू पाई माइनस ए लिखी, तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, ठीक, तो पाई माइनस ए, ठीक है। और डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी को भी लिख सकता हूँ पाई माइनस बी। मैं क्या कर रहा हूँ, सबको सेम वैल्यू लेके जा रहा हूँ ना, ठीक है। अब देखो cos ए भी था, अब देखो cos 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड कॉस से बिलोंग करेगा, कहाँ बिलोंग करेगा, सेकेंड, तो यहाँ क्या होगी, वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक, और क्या होगा, नो चेंज होगा। तो ध्यान दीजिए cos ए cos बी यहीं पे रहने दीजिए, cos पाई माइनस ए क्या होगा, माइनस ऑफ cos ए होगा, सिमिलर ये क्या होगा, माइनस ऑफ cos बी होगा। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू और इस वैल्यू को पेयर में लिखते हैं, पेयर में लिखें, तो पेयर में cos ए माइनस cos ए होगा, इन दोनों में देखो सेम है, आपस में क्या आ जाएंगे, कैंसल, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिल जाएगा, ठीक। अब चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद इसका सॉल्यूशन हमको बना के भेजिएगा। यहाँ है आपके पास, ठीक है, ये मिस्टेक है, 3π/6 है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नहीं लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, 5π/6 है, तो 7π/6 है, ठीक है, तो इसको याद रखना है, आप लोग नोट कर लेना और इसका सॉल्यूशन हमको बना के भेजना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, उम्मीद करते आपको समझ आ गया होगा।